हम सब अपनी पूरी जिंदगी एक ही डर के साये में जीते हैं। सब कुछ खत्म हो जाने का डर, उन रिश्तों के बिखर जाने का डर जिन्हें हमने उम्र भर संजोया है, उन सपनों के टूट जाने का डर जिनके लिए हमने अपनी नींदें कुर्बान की हैं। इस नाम, इस पहचान, इस पूरी दुनिया के एक पल में हाथ से फिसल जाने का डर, और इन सब से गहरा मैं के मिट जाने का डर। लेकिन क्या हो अगर ये अंत केवल एक भ्रम हो? इस वीडियो में हम परमहंस योगानंद के उसी दिव्य अनुभव और उपनिषदों के गूढ़ ज्ञान के आधार पर यह खोज करेंगे कि जीवन और मृत्यु का वास्तविक रहस्य क्या है। क्या होता है जब किसी शिष्य के सिर से उसके गुरु का साया उठ जाए? क्या होता है जब ज्ञान का चलता फिरता महासागर आंखों के सामने ही देह सीमा को तोड़कर अनंत में विलीन हो जाए? यह केवल एक घटना नहीं, यह शिष्य के हृदय पर हुआ वज्रपात होता है। एक ऐसा शून्य जो उसकी आत्मा तक को सोख लेता है। कुछ ऐसी ही हृदय विदारक पीड़ा से गुजर रहे थे परमहंस योगानंद जी, जब उनके ज्ञानावतार गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी ने अपनी नश्वर देह का त्याग किया। यह समाचार सुनकर योगानंद जी का संसार मानो ठहर गया। गुरु वियोग की अग्नि में उनका रोम रोम जल रहा था। आंखों से बहती अश्रुधारा किसी बांध को नहीं मान रही थी, और हृदय में किसी ने मानो शून्य का एक गहरा खंजर घोंप दिया हो। बाहर महानगर की भाग दौड़ थी, पर योगानंद जी के भीतर एक असहनीय सन्नाटा पसरा था। इसी शोकाकुल अवस्था में कुछ सप्ताह बाद वे मुंबई के एक होटल के कमरे में बैठे थे, अपने गुरु के विचारों में डूबे हुए। और तभी एक चमत्कार हुआ। सहसा कमरे की भौतिक सीमाएं जैसे पिघलने लगीं। एक शीतल अमृतमयी आभा ने पूरे कक्ष को आप्लावित कर दिया, और उस दिव्य ज्योतिपुंज के मध्य योगानंद जी ने देखा उनके गुरुदेव, वही करुणामयी आंखें, वही अभय प्रदान करती मुस्कान, वही दिव्य स्वरूप। श्री युक्तेश्वर जी का ज्योतिर्मय विग्रह वहां सशरीर साकार रूप में खड़ा था। यह कोई कल्पना नहीं, कोई भाव दर्शन नहीं, बल्कि एक जीवंत स्पंदन करती हुई वास्तविकता थी। एक क्षण को योगानंद जी की बुद्धि स्तब्ध रह गई। हृदय आनंद के आवेग से फटा जा रहा था, और आंखों से बहते आंसू अब शोक के नहीं, बल्कि अपने खोए हुए ईश्वर को पुनः पा लेने के परमानंद के थे। उन्होंने आगे बढ़कर जब उन चरणों का स्पर्श किया, तो उन्हें वही अनुभूति हुई जो सदा हुआ करती थी। वे जीवित थे, मृत्यु उन्हें नहीं मार सकी थी। तब श्री युक्तेश्वर जी की अमृतवाणी उस शांत कमरे में गूंजी। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य के शोक का हरण करते हुए मृत्यु के उस पार का रहस्य खोला। उन्होंने समझाया, योगानंद, जिसे तुम मृत्यु कहते हो, वह तो केवल इस जीर्ण शीर्ण वस्त्र को उतार फेंकने जैसा है। मैं मरा नहीं, मैं तो पहले से कहीं अधिक जीवंत हूं। उन्होंने आत्मा के अमृतत्व, सूक्ष्म लोकों के विधान और चेतना की अनंत यात्रा के उन गूढ़तम सत्यों को उजागर किया, जिन्हें सुनकर योगानंद जी का शोक ज्ञान के प्रकाश में विलीन हो गया। यह प्रसंग संपूर्ण मानवता के लिए एक दिव्य आश्वासन है। यह घटना हमें यह विश्वास दिलाती है कि जिसे हम अंत समझते हैं, वह वास्तव में एक नए अध्याय का प्रारंभ है। गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी का यह रहस्य उद्घाटन ही आज की हमारी चर्चा का आधार है। यह हमें विवश करता है यह पूछने पर कि यदि मृत्यु एक भ्रम है, तो फिर हम इस भ्रम से इतना क्यों डरते हैं? इस भय की जड़ें कहाँ हैं? और क्या कोई ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर हम भी मृत्यु के इस भय पर सदा सर्वदा के लिए विजय पा सकें? चलिए, इसी दिव्य प्रकाश की किरण को पकड़कर हम अपनी अन्वेषण यात्रा आरंभ करते हैं। मृत्यु से क्यों डरते हैं हम? तो प्रश्न उठता है कि यदि आत्मज्ञानी के लिए मृत्यु एक भ्रम है, तो हम साधारण मनुष्यों के लिए यह जीवन का सबसे भयावह सत्य क्यों है? आखिर इस भय की जड़ें कितनी गहरी हैं? यदि हम सतही तौर पर देखें, तो मनोविज्ञान इसके कई कारण बताता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है अज्ञात का भय। हम नहीं जानते कि मृत्यु के उस पार क्या है। क्या कोई दूसरा लोक है, या सब कुछ शून्य में विलीन हो जाता है? यह अनिश्चितता हमारे मन में एक गहरी चिंता पैदा कर देती है। दूसरा कारण है पहचान के मिट जाने का भय। हमने जीवन भर अपनी पहचान अपने नाम, अपने पद, अपने परिवार और इस शरीर से जोड़कर रखी है। मृत्यु इन सभी पहचानों पर एक पूर्ण विराम लगाती हुई प्रतीत होती है, और हमें लगता है कि हमारा मैं ही सदा के लिए मिट जाएगा। कई बार तो यह भय मृत्यु का नहीं, बल्कि एक अधूरे जीवन के पश्चाताप का होता है। यह डर कि हमने जीवन को जिया नहीं,
बस कांटा है और अब समय समाप्त हो गया। और इन सब पर हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं इस डर को और भी गहरा कर देती हैं, जहां मृत्यु को हमेशा एक दुखद और कष्टकारी घटना के रूप में ही दिखाया जाता है। उपनिषदों की दृष्टि में मृत्यु के भय का केवल एक ही मूल कारण है, और वह है अविद्या, अर्थात आध्यात्मिक अज्ञान। अविद्या का अर्थ केवल जानकारी का अभाव नहीं है, बल्कि सत्य को उल्टा समझना है। यह नश्वर शरीर को मैं समझना, इस परिवर्तनशील जगत को शाश्वत मानना और दुख देने वाले विषयों में सुख खोजना ही अविद्या है। इसी अविद्या के कारण अध्यास होता है, अर्थात एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का भ्रम। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे में पड़ी एक रस्सी को हम भय के कारण सांप समझ बैठते हैं, उसी प्रकार अज्ञान के अंधेरे में हम इस नाशवान जड़ शरीर को ही अविनाशी चेतन आत्मा समझ लेते हैं। मैं यह शरीर हूं, यह एक विचार, यह देह अध्यास ही समस्त भयों और दुखों की जननी है। क्योंकि यदि मैं शरीर हूं तो शरीर का जन्म मेरा जन्म है और शरीर का मरण ही मेरा मरण है। पतंजलि योग सूत्र में इसी भय को अभिनिवेश कहा गया है, जो हर प्राणी में जन्म जन्मांतरों से शरीर के साथ इसी गहरी पहचान के कारण स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। इसलिए जिसे मनोविज्ञान अज्ञात का भय कहता है, वह वास्तव में किसी बाहरी रहस्य का नहीं, बल्कि अपने ही भुला दिए गए सत्य का भय है। अज्ञान ने हमारे वास्तविक स्वरूप पर एक पर्दा डाल दिया है, और हमारे भीतर जो आत्मज्ञान का शून्य पैदा हुआ है, हमारा मन उसी आंतरिक शून्य को बाहर मृत्यु के महान अज्ञात के रूप में देखता है। अतः उपनिषदों का समाधान मृत्यु के बारे में जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस अज्ञान को मिटाना है जो इस भय को जन्म देता है। भय नई जानकारी से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से मिटता है। देह मिट्टी का पुतला है या कुछ और? तो यदि मृत्यु के भय का मूल कारण इस देह के साथ स्वयं को जोड़ लेना है, तो उपनिषद हमें सबसे पहले इसी देह की वास्तविकता पर विचार करने को कहता है। यह शरीर जिसे हम मैं कहते हैं, जिसे हम सजाते संवारते हैं और जिसके नाश की कल्पना मात्र से कांप उठते हैं, आखिर यह है क्या? हमारे महान संतों और शास्त्रों ने इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अर्थात यह शरीर 5 मूल तत्वों का एक अस्थायी संघात है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह प्रकृति से उधार लिया गया एक पुतला है। इन 5 महाभूतों की एक अद्भुत लीला है। हमारा शरीर, जिसमें लगभग 72% जल, 12% पृथ्वी, 6% वायु, 4% अग्नि और शेष आकाश तत्व है, पूरी तरह से प्रकृति की ही एक रचना है। अब विचार कीजिए, जो वस्तु जिन चीजों से मिलकर बनी है, अंत में वह उन्हीं में विलीन हो जाती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। मृत्यु कोई रहस्यमयी घटना नहीं, बल्कि इन्हीं उधार लिए गए तत्वों का अपने स्रोत में वापस लौट जाने की एक सीधी और सरल प्रक्रिया है। जो मिट्टी से आया वह मिट्टी में मिल जाता है, जो जल से बना वह जल में विलीन हो जाता है। तो जिसे हम मृत्यु कहकर डरते हैं, वह वास्तव में इस भौतिक ढांचे का विघटन मात्र है। यह एक अवस्था परिवर्तन है, ठीक वैसे ही जैसे बचपन के बाद यौवन और यौवन के बाद वृद्धावस्था आती है। यह अंत नहीं, बल्कि इस पंच भौतिक शरीर के खेल का एक स्वाभाविक पड़ाव है। जब यह दृष्टि स्पष्ट हो जाती है कि यह देह तो केवल एक मिट्टी का घर है जो एक दिन मिट्टी में मिल ही जाएगा, तब असली प्रश्न उठता है, तो फिर इस घर में रहने वाला मैं कौन हूं? यदि शरीर नश्वर है तो वह क्या है जो शाश्वत है? आत्मा अमर है, पर इसका अनुभव कैसे हो? इस प्रश्न का उत्तर उपनिषदों और श्रीमद् भगवद गीता एक स्वर में पूरी दृढ़ता के साथ देते हैं। वह जो शाश्वत है वह है आत्मा, वह अविनाशी तत्व जो इस नश्वर देह में निवास करता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को आत्मा के इसी अमर स्वरूप का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारी जाती। इसकी अमरता को सिद्ध करने के लिए भगवान 2 अचूक तर्क देते हैं। पहला, वे कहते हैं, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते,
अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। श्री कृष्ण यहां सीधे सीधे उन पंच महाभूतों की शक्ति को आत्मा के समक्ष नकार रहे हैं जिनसे यह शरीर बना है। जिन तत्वों के विघटन से हमें मृत्यु का भय लगता है, भगवान कहते हैं कि वे तत्व मिलकर भी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा, वे एक सरल और शक्तिशाली रूपक देते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवाणि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने और फटे हुए वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार यह देही यानी आत्मा पुराने और जीर्ण शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। मृत्यु केवल वस्त्र बदलने की एक प्रक्रिया है, वस्त्र पहनने वाले का अंत नहीं। पर यहां प्रश्न उठता है कि यह तो हुई ज्ञान की बात, इस सत्य का अनुभव कैसे हो? क्योंकि जब तक यह सत्य केवल बौद्धिक स्तर पर है, भय बना रहेगा। उपनिषदों का लक्ष्य केवल विश्वास दिलाना नहीं, बल्कि इसका प्रत्यक्ष अनुभव कराना है। यह अनुभव तब होता है जब मैं शरीर हूं का गहरा भ्रम टूटता है और मैं आत्मा हूं का सत्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। यह अनुभव तब होता है जब हम साधना के मार्ग पर चलकर उस मूल प्रश्न की खोज करते हैं जो समस्त भ्रांतियों को नष्ट कर सकता है। मृत्यु और मैं, तो वह कौन सा मार्ग है, वह कौन सी साधना है जो इस अनुभव तक ले जाती है? 20वीं सदी के महान मौनी संत श्री रमण महर्षि ने उस सबसे सीधे और शक्तिशाली मार्ग को हम सबके सामने रखा। आत्मविचार का मार्ग जो केवल एक प्रश्न पर केंद्रित है, मैं कौन हूं? यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। इसका उत्तर मुंह से या बुद्धि से नहीं देना है। यह एक मंत्र नहीं है जिसे जपना है, बल्कि यह एक गहन अन्वेषण है, एक ऐसी शल्य क्रिया है जो अज्ञान की गांठ को काट सकती है। इस साधना का उद्देश्य है अपने भीतर उठने वाले सबसे पहले और सबसे मूल विचार यानी मैं विचार के स्रोत को खोजना। यह प्रक्रिया नेति नेति अर्थात यह नहीं की प्रक्रिया है। साधक शांति से बैठकर अपने भीतर खोज करता है। क्या मैं यह हड्डियों और मांस से बना स्थूल शरीर हूं? नहीं, यह तो जड़ है। मैं इसे मेरा शरीर कहता हूं। मैं शरीर नहीं। गहरी नींद में इसका कोई बोध नहीं रहता और एक दिन यह नष्ट हो जाएगा, तो मैं यह शरीर नहीं हूं। तो क्या मैं ये 5 ज्ञानेंद्रियां हूं जो देखती, सुनती और अनुभव करती हैं? नहीं, ये तो केवल उपकरण हैं, खिड़कियां हैं। गहरी नींद में ये सब निष्क्रिय हो जाती हैं, पर मेरा अस्तित्व तो तब भी रहता है। तो मैं ये इंद्रियां भी नहीं हूं। तो क्या मैं यह मन हूं जो निरंतर संकल्प, विकल्प, चिंता और भावनाओं का एक प्रवाह मात्र है? नहीं, यह मन तो विचारों का एक बंडल है जो जागृत और स्वप्न में तो होता है पर सुषुप्ति में शांत हो जाता है। मैं मन का साक्षी हूं, मैं मन नहीं हूं। जब इस तरह से शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि इन सभी को मैं नहीं कहकर निरस्त कर दिया जाता है, तो इन सब के पीछे जो शेष रहता है वह शुद्ध, शांत, अद्वैत, सच्चित आनंद स्वरूप चैतन्य, वही वास्तविक मैं है। जब साधक इस गहन अन्वेषण से यह अनुभव कर लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप यह शाश्वत, अविनाशी और देश काल से परे चेतना है, तो नश्वर शरीर की मृत्यु उसके लिए एक अप्रासंगिक घटना बन जाती है। जो कभी जन्मा ही नहीं, उसकी मृत्यु भला कैसे हो सकती है? श्री रमण महर्षि कहते हैं कि मैं कौन हूं का यह एक विचार बाकी सभी विचारों को भस्म कर देता है और अंत में यह स्वयं भी शांत हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे चिता को जलाने के लिए इस्तेमाल की गई लकड़ी अंत में स्वयं भी उसी अग्नि में भस्म हो जाती है। इस विचार के भस्म होते ही जो शेष रहता है वही परम सत्य है, वही अभय है, वही अमृतत्व है। जब मृत्यु भ्रम बन जाए, महापुरुषों के प्रेरणादायक अनुभव, यह आत्मज्ञान केवल शास्त्रों के शुष्क पन्नों तक ही सीमित नहीं है। हमारा इतिहास ऐसे अनगिनत महापुरुषों के जीवंत अनुभवों से प्रकाशित है जिन्होंने इस सत्य को अपने जीवन में साकार किया और मृत्यु को न केवल जीता बल्कि उसे एक उत्सव बना दिया। जब ज्ञान का सूर्य उदय होता है तो मृत्यु का अंधकारमय भ्रम स्वतः ही विलीन हो जाता है। विचार कीजिए 20वीं सदी के महान संत श्री रमण महर्षि का। मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्हें मृत्यु का एक अत्यंत तीव्र अनुभव हुआ। मृत्यु के भय से कांपने के बजाय वे सीधे उसी भय का सामना करने लेट गए। उन्होंने अपने भीतर अन्वेषण किया, आखिर मर क्या रहा है। उन्होंने अनुभव किया कि शरीर तो शव होता जा रहा है, पर मैं का जो बोध है
वह जो चैतन्य है, वह ज्यों का त्यों है, उस पर मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं। उस एक अनुभव में रमण के लिए मृत्यु की ही मृत्यु हो गई। या फिर सुनिए श्री निसर्गदत्त महाराज की वाणी। जब उन्हें कैंसर का पता चला तो वे अविचलित भाव से कहते थे, जो हो रहा है वह चेतना में हो रहा है, चेतना को कष्ट हो रहा है, मुझे नहीं। उनके लिए मृत्यु सीमित चेतना का असीम में विलीन हो जाने का एक महान उत्सव था। और कौन भूल सकता है कठोपनिषद के उस अमर आख्यान को, जहां एक छोटा सा बालक नचिकेता मृत्यु के देवता यमराज के द्वार पर पहुंच जाता है। यमराज उसकी दृढ़ता और वैराग्य से प्रसन्न होकर उसे 3 वरदान मांगने को कहते हैं। पहले 2 वरदानों के बाद नचिकेता वह प्रश्न पूछता है जिसे पूछने का साहस किसी में नहीं होता। हे मृत्युदेव, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? क्या उसका अस्तित्व रहता है या नहीं? मुझे यही परम रहस्य बताइए। यमराज उसे हर प्रकार के सांसारिक प्रलोभन देते हैं, लंबी आयु, धन, राज्य, अप्सराएं, लेकिन बालक नचिकेता अडिग रहता है। वह कहता है कि ये सब नश्वर हैं और मुझे केवल शाश्वत सत्य जानना है। नचिकेता की ऐसी तीव्र जिज्ञासा और वैराग्य देखकर स्वयं मृत्यु के देवता उसके गुरु बन जाते हैं। यमराज उसे आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं और समझाते हैं कि यह शरीर एक रथ है और आत्मा इस रथ का स्वामी है। रथ टूट सकता है पर स्वामी का कभी नाश नहीं होता। इन सभी महापुरुषों के अनुभव एक ही सत्य को प्रमाणित करते हैं कि ज्ञान के प्रकाश में मृत्यु का भय टिक नहीं सकता। जब मैं शरीर हूं का भ्रम टूटता है तो मृत्यु एक अप्रासंगिक घटना मात्र रह जाती है। मृत्यु का डर कैसे मिटाएं? महापुरुषों के ये अनुभव हमें प्रेरणा देते हैं, पर प्रश्न उठता है कि हम अपने दैनिक जीवन में ऐसा क्या करें कि यह भय हमारे मन से भी मिट सके। वेदांत केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक व्यावहारिक कला है। यह अलग अलग स्वभाव के साधकों के लिए अलग अलग मार्ग प्रस्तुत करता है, ताकि हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार इस यात्रा पर चल सके। पहला मार्ग है ज्ञान योग, यानी ज्ञान का मार्ग। यह उन लोगों के लिए है जिनकी बुद्धि तीव्र है और जो तर्क और विचार से सत्य को खोजना चाहते हैं। इसकी प्रक्रिया है श्रवण, मनन और निदिध्यासन, यानी गुरु और शास्त्रों से आत्मा के अमर स्वरूप के बारे में सुनना, फिर सुनी हुई बात पर तब तक चिंतन और मनन करना जब तक सारे संदेह मिट न जाएं, और अंत में ध्यान द्वारा उस आत्म सत्य में निरंतर स्थित हो जाना। मैं कौन हूं का विचार इसी मार्ग का सबसे प्रमुख अंग है। दूसरा मार्ग है साक्षी भाव का अभ्यास। यह ध्यान की एक अत्यंत सरल और शक्तिशाली विधि है। इसका मूल सिद्धांत है, मैं कर्ता या भोक्ता नहीं, मैं केवल दृष्टा हूं। आप अपने शरीर में उठने वाली संवेदनाओं और मन में आने जाने वाले विचारों को बिना किसी लगाव या निर्णय के बस एक तटस्थ दर्शक की तरह देखते हैं। जैसे आकाश बादलों को आते जाते देखता है पर उनसे अप्रभावित रहता है, वैसे ही साक्षी चेतना मन और शरीर की अवस्थाओं से अप्रभावित रहती है। यह अभ्यास धीरे धीरे आपकी पहचान को शरीर और मन से अलग कर देता है, जिससे मृत्यु का भय अपने आप ही क्षीण हो जाता है। तीसरा उपाय है विवेक और वैराग्य। विवेक का अर्थ है नित्य, आत्मा और अनित्य, संसार, शरीर के बीच स्पष्ट रूप से भेद करने की क्षमता। जब यह विवेक जागृत होता है तो साधक को यह साफ साफ दिखने लगता है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह क्षण भंगुर और नाशवान है। इस स्पष्टता से स्वाभाविक रूप से वैराग्य का जन्म होता है, अर्थात नश्वर वस्तुओं के प्रति मोह का अभाव। जब शरीर की नश्वरता का बोध गहरा होता है तो उससे जुड़ी आसक्ति और उसकी मृत्यु का भय स्वतः ही कम हो जाता है। चौथा मार्ग है भक्ति और समर्पण का। यह भाव प्रधान लोगों के लिए हृदय का मार्ग है। इसमें साधक स्वयं को कर्ता न मानकर सब कुछ ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देता है। शरणागति का यह भाव अहंकार को गला देता है, और जहां अहंकार नहीं वहां भय भी नहीं टिक सकता। भगवान के नाम का जप एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। जो व्यक्ति जीवन भर भगवान का स्मरण करता है, मृत्यु के समय भी उसका मन भगवान में ही लगा रहता है, जिससे उसे भय नहीं सताता। ये सभी मार्ग अलग अलग प्रतीत होते हुए भी एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, अहंकार का विसर्जन और अपने भय मुक्त आनंद स्वरूप आत्मा में स्थिति। आप अपने स्वभाव के अनुसार किसी भी एक मार्ग को चुनकर अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। जब मृत्यु शत्रु नहीं सबसे बड़ी गुरु बन जाए
जब हम ज्ञान, साक्षी भाव, ध्यान, वैराग्य या भक्ति के किसी भी मार्ग पर निष्ठापूर्वक आगे बढ़ते हैं तो एक अद्भुत रूपांतरण घटित होता है। हमारी दृष्टि बदल जाती है, और जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि भी बदल जाती है। जो मृत्यु कल तक हमें सबसे बड़ा शत्रु प्रतीत हो रही थी, वही अब हमें सबसे बड़ी गुरु, सबसे बड़ी शिक्षक नजर आने लगती है। मृत्यु एक महान शिक्षक है, क्योंकि यह हमें जीवन की क्षणभंगुरता का सबसे तीव्र और अकाट्य बोध कराती है। यह हमें माया की नींद से जगाती है, नश्वर वस्तुओं और संबंधों से हमारी गहरी आसक्ति को तोड़ती है और हमें शाश्वत की खोज के लिए प्रेरित करती है। सच तो यह है कि मृत्यु से बड़ा कोई वैराग्य सिखाने वाला गुरु नहीं है। यह हमें हर पल याद दिलाती है कि समय सीमित है, इसलिए इसे व्यर्थ न गवाकर आत्मकल्याण के मार्ग पर लगाना चाहिए। और सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, तभी व्यक्ति वास्तव में जीवन जीना शुरू करता है। वह भय में भविष्य की चिंता नहीं करता, बल्कि हर पल को ईश्वर का एक उपहार मानकर उसे पूरी जागरूकता, साहस, प्रेम और आनंद के साथ जीता है। ज्ञानी पुरुष तो अपनी मृत्यु का भी उत्सव मनाते हैं, क्योंकि उनके लिए यह बंधन युक्त देह को त्याग कर अपने असीम आनंदमय स्वरूप में लौटने का एक आनंदपूर्ण अवसर होता है। अंततः यह गुरु हमें यही सिखाता है कि अपना उद्धार स्वयं करें। गुरु और शास्त्र केवल मार्ग दिखा सकते हैं, प्रकाश की ओर संकेत कर सकते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलना साधक को स्वयं ही पड़ता है। अपनी मुक्ति के लिए हमें स्वयं ही पुरुषार्थ करना होगा। तो हमारी इस पूरी यात्रा का सार क्या है? क्या है जीवन और मृत्यु का वो अंतिम रहस्य? शास्त्रों और योगियों का उत्तर ये नहीं है कि हम क्यों मरते हैं, बल्कि परम सत्य ये है कि हम वास्तव में कभी मरते ही नहीं। जीवन और मृत्यु का अंतिम रहस्य है अपने अमर, अविनाशी, नित्य, शुद्ध, सच्चिदानंद आत्मस्वरूप में जाग जाना। यह वह अवस्था है जहां मैं का बोध नश्वर शरीर और मन से पूरी तरह हटकर शाश्वत चेतना के साथ एक हो जाता है। इस जागरण के बाद शारीरिक मृत्यु एक प्राकृतिक घटना मात्र रह जाती है, जैसे कपड़े का पुराना होकर फट जाना। इसका उस साक्षी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जो इस घटना को भी देख रही है। उस ज्ञानी के लिए मृत्यु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि मैं तो वह हूं जो न कभी जन्मा और न कभी मरेगा। यही जीवन मुक्ति है, यही परम अभय है, और यही आपके प्रश्न हम मरते क्यों हैं का अंतिम उत्तर है। यह ज्ञान केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। यह एक निमंत्रण है अपनी आध्यात्मिक यात्रा आज और अभी आरंभ करने का। साक्षी भाव, मैं कौन हूं का विचार, वैराग्य व ध्यान का अभ्यास या ईश्वर के प्रति पूर्ण शरणागति, किसी भी एक मार्ग को निष्ठापूर्वक पकड़कर अपनी यात्रा शुरू करें। तभी आप भी मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त करके जीवन मृत्यु के परम रहस्य को अपने अनुभव में जी सकेंगे। आप उस परम शांति और आनंद को अनुभव कर सकेंगे जो आपका वास्तविक स्वरूप है, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।